आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 25 जुलाई की टॉप न्यूज। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक तेज से तेज बारिश, रेड अलर्ट किया गया जारी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत में तेज से तेज बारिश की पेशकयासी की है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात नागरत्ना ने कहा कि शदीद बारिश के पेश नजर 3 दिन तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। वाज़ेह है कि रियासत भर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में भी तूफानी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त में जबरदस्त खलल पड़ रहा है। इस दौरान कल हैदराबाद में बिजली गिरने के 2 अलहदा वाक़यात भी पेश आ चुके हैं और बारिश के दौरान 3 गिरने की वजह से फरीद नामी शख्स की मौत भी हो गई है। इस दौरान आज साइबराबाद ने दोनों शहरों में जबरदस्त ट्रैफिक जाम के पेश नजर IT कंपनियों को मुलाजिमीन को छोड़ने के वक्त में तब्दीली का मशवरा दिया है। रियासत में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से नदियां नाले उबर पड़े हैं और कंटे भी भर गए हैं। रियासत के तमाम ज़खायर आब की सतह में भी जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। बारिश की वजह से जहां मौसम सर्द हो गया, बाज लोग मौसमी अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि धरानी पोर्टल की वजह से रियासत के देहात में अमन है। धरानी इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स तेलंगाना में ज़री और गैर ज़री सरकारी इमलाक के रजिस्ट्रेशन का सरकारी पोर्टल है। ये बताते हुए कि तेलंगाना में जमीन की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। KCR ने कहा, अगर धरानी पोर्टल ना होता तो मुख्तलिफ कत्ल हो सकते थे। पोर्टल की मुतारिफ होने से कोई भी जमीन की मलकियत को तब्दील नहीं कर सकता सिवाय किसान की। इस तरह रियासत के तमाम गांव अब पुरअमन है, यहाँ तक कि जमीन की कीमतें बढ़ गई है। CM KCR ने मजीद कहा कि भवानागिरी जिला कांग्रेस के सदर अनिल कुमार रेड्डी का पार्टी में खैर मकदम करने के बाद एक इज्तिमाई से खिताब करते हुए CM ने कहा कि धरानी पोर्टल किसानों के लिए 3 तरीकों से फायदेमंद है। जमीन का रिकॉर्ड महफूज है, रैतु बंधु और धान की खरीदारी की रकम बराह रास्त किसानों के खातों में जमा हो जाती है और किसान अब नीची साहूकारों के पास नहीं जा रहे हैं। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP यानी अंजनी कुमार ने शहर में बाएं बाजू की इंतहाई पसंदी पर एक बैंड रियासती DGP कॉन्फ्रेंस का इनाखत किया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रियासतों के कई पुलिस अफसरान ने शिरकत की, जिनमें राजनेश सेठ DGP महाराष्ट्र, अशोक जोनीजा DGP छत्तीसगढ़, राजेंद्र रेड्डी DGP आंध्र प्रदेश, चारों सिन्हा CRPF IG इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर अफसरान भी शामिल है। कॉन्फ्रेंस में मालूमात के तबादले, मुश्तरका तरबियत और मुश्तरका ऑपरेशंस पर जोर दिया गया है। अनिल कुमार एडिशनल DG इंटेलिजेंस और तेलंगाना पुलिस के दीगर ओहदेदारों ने भी मीटिंग में शिरकत की। 16वीं सदी के गुलजार हौस फव्वारे की बहाली को, जो शहर की बुनियादी यादगारों में से एक है। जब हैदराबाद के विरसे की बात की जाए तो एक अजीब मामला है। फरवरी में उसके ऐलान के बाद के इस पर काम शुरू हुआ। अगली चीज जो लोग कुछ महीनों बाद देखने के लिए बेदार हुए तो वो टाइलों के साथ उसकी दोबारा तश्कील थी, जिसने सबको हैरान कर दिया। अगरचे कुछ तशवीश है कि ये काम कैसे शुरू हुआ, गुलजार हाउस की बहाली भी अजीब है। यहाँ सिर्फ तसल्ली ये है कि कोई नहीं जानता कि असल चश्मा कैसा था। आजादी के बाद कई दिहाइयों के दौरान रियासत या बैरूनी एजेंसियों की तरफ से की गई मुख्तलिफ मदाखिलतों के हवाले से भी मुनासिब दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं। बहाली से शुरू होने वाली विरासत की कारकुनों के एतराजात से शुरू होने वाला पूरा वाक़या इस रास्ते के बारे में मजीद सवालात उठाता है, जो रियासती हुकूमत ने तारीखी मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियार किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब बहाली की बात आती है तो तेलंगाना हेरिटेज डिपार्टमेंट के एहलकार उन दिनों ज्यादातर गैर हाजिर नजर आते हैं, क्योंकि ये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो शॉट्स को बुला रहा है। 500 और 1000 के नोट पर हुकूमत का बयान। मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर बड़े नोटों को लेकर अहम ऐलान किया है। मरकजी ममलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत 500 रुपए के नोटों को मनसूख करने का इरादा नहीं रखती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 500 के नोटों को मनसूख करने की कोई तजवीज़ नहीं है। ममलिकती वजीर ने ये भी कहा कि 1000 रुपए के नोटों को दोबारा मुतारिफ कराने का कोई मंसूबा नहीं है, इसलिए मैं मंगल को हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में तहरीरी जवाब दिया गया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी 27 और 28 जुलाई को राजस्थान और गुजरात का करेंगे दौरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 27 और 28 जुलाई को राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम के दफ्तर ने मंगल को एक बयान में कहा कि वजीर आजम 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर में सुबह तकरीबन 11:15 पर एक अवामी तकरीब में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक अहम कदम के तौर पर 1.25 लाख PM किसान समृद्धि केंद्र को कौम के नाम वक्फ करेंगे। लोकसभा में मणिपुर पर अपोजिशन का हंगामा जारी। मणिपुर मामले पर मंगल को लोकसभा और राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ। लोकसभा में सुबह 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने 3 मिनट के बाद ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी थी। लोकसभा के दोबारा खुलने के बाद भी यही सूरत हाल बरकरार रही। अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान में नारे लगाए और स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर मणिपुर के लिए हिंदुस्तान के पोस्टर्स आवेजा किए। इसके बाद लोकसभा दोबारा शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी ऐसे ही हालात रहे। कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। कांग्रेस और AAP यानी आप समेत अपोजिशन जमातों ने मणिपुर मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए तहरीक तवा पेश की है। चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंचा। आसरो ने जमीन के 5वें मदार में कायम किया। चंद्रयान 3 मंगल के रोज चांद के तरफ एक कदम आगे बढ़ गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी आसरो ने मंगल को एक बार फिर मदार को तब्दील करने का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल किया और चंद्रयान 3 को जमीन के 5वें और आखिरी मदार में भेज दिया। आसरो अब चंद्रयान 3 को 1 अगस्त की दरमियानी शब 1:12 के दरमियान चांद की मदार में भेजेगा। मंगल को आसरो ने ट्वीट किया कि चंद्रयान 3 का 5वां जमीनी मदार में पहुंचाने का अमल बेंगलुरु से कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया है। चंद्रयान 3 का मदार 25 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के दरमियान यानी आज दोपहर 2 बजे से 3 बजे के दरमियान कामयाबी के साथ तब्दील किया गया। काबिल जिक्र है कि 14 जुलाई को आसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से अपने खमरी रिसर्च प्रोग्राम के 3रे एडिशन को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। मिशन का मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिससे चांद की नायाब तस्वीर और मालूमात हासिल की जा सकेगी। अमिताभ बच्चन के नाम पर वायरल हुई गुमराह कुन खबर, क्लिकबेट सुर्खी के जरिए फैलाया गया पोस्ट। न्यू दिल्ली विश्वास न्यूज दी ज्ञान TV नाम के एक वेबसाइट की एक खबर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। उस खबर की सुर्खी और तस्वीर के जरिए बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन की मौत की अफवाह फैलाई गई है। खबर की सुर्खियों लिखी गई है जैसे अमिताभ बच्चन इंतकाल कर गए हो। विश्वास न्यूज ने इस खबर की हकीकत की जांच की। सुर्खी और खबर गुमराह कुन और क्लिकबेट निकली। dagyantv.com नामी वेबसाइट ने 23 जुलाई 2023 को एक खबर लिखी जिसके सुर्खी है, बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने अपनी आखिरी सांस को ले लिया। उसकी वजह से ये अफसोसनाक बात पूरी हकीकत है। खबर के पहले पैराग्राफ में लिखा है, साल 2023 बॉलीवुड के मशहूर सितारों के लिए बहुत बड़ा साल साबित हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि सिनेमा के शायकीन इस साल अपने कई पसंदीदा अदाकारों को कम उम्री में खो चुके हैं, जिसकी वजह से हर कोई अपने पसंदीदा सितारों को अपना ख्याल रखने को कहते नजर आए। लेकिन हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अजीम फनकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है जिसके बारे में सुनकर किसी को यकीन नहीं आएगा और हर कोई उस अजीम फनकार को याद करते हुए आंखों में आंसू लिए नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि ये अजीम फनकार कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन है, जिन्होंने इतवार की सुबह आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए आपको बताते हैं कि अमिताभ बच्चन के बारे में ये खबर कैसे आई और वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और उनके चाहने वाले आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। ये खबर जाहिर है कि फेक है, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की जिंदगी के हवाले से खबर बन जाती है। ऐसे में अगर उनके बारे में इतनी बड़ी खबर आती है तो वो जरूर सुर्खियों में आएगी, लेकिन मतलूबा अल्फाज की तलाश पर हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली। तलाश करने पर हमें 24 जुलाई को इंडिया टाइम्स
news.com पर अपलोड की गई एक वीडियो मिली जिसमें अमिताभ बच्चन भीड़ को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ वाले कैप्शन के मुताबिक ये वीडियो 23 जुलाई की है। उसमें अमिताभ बच्चन बिल्कुल महफूज नजर आ रहे हैं। मणिपुर में तकरीबन 2 माह से तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हालात कुदरती बेहतर है, लेकिन अवाम में खौफ व दहशत बरकरार है। गुज़िश्ता 2 माह में कई ख़वातीन के साथ जिनसी इस्तेहसाल और अलग अलग तरह के मज़ालिम पर मबनी वाक़यात पेश आए हैं। तशद्दुद शुरू होते ही मणिपुर में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से खौफनाक व दर्दनाक वाक़यात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सके। गुज़िश्ता दिनों जब 2 ख़वातीन को बरहना की सड़क पर परेड कराए जाने की वीडियो सामने आई तो पूरा मुल्क शर्मसार हो गया और कसूरवारों को सख्त सजा देने का मुतालबा हर तरफ से उठने लगा। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक कौमी खातून कमीशन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक टीम मणिपुर पहुंची है, जो वहां कोकी और मैती तबके की मजलूम खवातीन से मुलाकात करेगी। दरअसल मणिपुर में खवातीन पर हो रहे मुजालिम को लेकर खातून कमीशन की सुस्ती पर सोशल मीडिया सारिफीन तनकीद कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले खातून कमीशन के सरबराह रेखा शर्मा ने बताया भी था कि जिनसी इस्तेहसाल का सामना करने वाली खवातीन से मिलने के लिए तशद्दुद मुतासिरा रियासत में अब तक कोई नुमाइंदा वफद नहीं भेजा गया है। हालांकि अब NCW ने मुतासिरा खवातीन से राब्ता करने के लिए अपनी टीम मणिपुर भेज दी है। हिंदुस्तानी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 1 साल की मुद्दत की तकमील पर प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को 1 साल की मुद्दत कार पूरी होने के मौके पर राष्ट्रपति भवन में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा है। हिंदुस्तान का नाम खराब कर रही हो, उर्फी जावेद की ड्रेस देखते ही भड़का शख्स। अदाकारा ने भी दिया करारा जवाब, कहा आपके बाप का नहीं। बिग बॉस और OTT से मशहूर हुई अदाकारा उर्फी जावेद को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। इस दौरान उसकी एक शख्स से लड़ाई हो गई। एक शख्स ने अदाकारा के कपड़े देखकर उस पर तबसरा किया, जिसकी वजह से उर्फी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस शख्स को जमकर खड़ी खड़ी सुना डाली। वो शख्स भी खामोश नहीं रहा और लगातार कहता रहा कि वो हिंदुस्तान का नाम खराब कर रही है। उर्फी की ये लड़ाई पेपराजी की मौजूदगी में हुई और ये सारा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पेपराजी वेरल भयानी ने उर्फी जावेद की लड़ाई का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। उसमें उर्फी जावेद को एयरपोर्ट से बाहर आते देखा जा सकता है। उर्फी ने ग्रीन प्रिंट वाली बैकलेस ड्रेस पहन रखी है। उसी दौरान एक शख्स उन पर तबसरा कर देता है और फिर उर्फी उसको जवाब देती है। ये शख्स उर्फी जावेद से कहता है कि अलाउ नहीं है ऐसे कपड़े इंडिया में, इंडिया का नाम खराब कर रही हो। उस पर उर्फी जावेद गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपके बाप का कुछ जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना आपके बाप का, तो अपना काम करो। आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का पहला लुक हुआ रिलीज। बॉलीवुड अदाकारा आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का पहला लुक रिलीज हो गया है। आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म ड्रीम गर्ल के सिक्वल ड्रीम गर्ल 2 में काम कर रहे हैं। ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे का अहम किरदार है। फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का पहला लुक रिलीज हो गया है, जिसमें आयुष्मान खुराना दवांदाज में नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो पूजा और दूसरी तरफ करम की तौर पर नजर आ रहे हैं। ये थी 25 जुलाई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।